एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ बकुल ने किन्ना, क्षण में प्राण केकड़ा लिन्हा। कुछ वैसा ही हो रहा है क्या? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 36 बिलियन डॉलर ये मांग रहा है पाकिस्तान अपने दोस्त देशों से, और इस बीच में यूएई ने जाते ही आर्थिक एयर स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। वहीं इजराइल और भारत आगे का क्या प्लान बना रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठकर जब शहबाज शरीफ कान में फुसक रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि इस बंदे ने साइन तो कर दिया गाजा बोर्ड ऑफ पीस में आने के लिए, लेकिन $1 बिलियन की फीस भरेगा कहाँ से? फिर लगा कि शायद पाकिस्तान ने तरक्की कर ली होगी और इतना सा पैसा हैंडल कर लेगा, लेकिन फिर ये खबर देखने को मिल रही है पाकिस्तान को $36 बिलियन चाहिए, यानी 3.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए, और ये कर्जा वो अपने मित्र देशों से मांग रहा है, IMF से मांग रहा है, IFI से मांग रहा है। और ये क्यों चाहिए? इनका कहना है कि बिजली दरों को हम कम करेंगे, वर्ल्ड बैंक, ADB, सऊदी अरब ये पैसा हमें दे दे ताकि हमारा बहुत सारा बकाया है, उस बकाये रकम को भी हम चुका देंगे और फिर हम अपने देश के अंदर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि $36 बिलियन का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने लोगों की भलाई के लिए कम, भारत को परेशान करने और कुछ खाने पीने में इनकी जो सेना की व्यवस्था है उसमें चली जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, दो नावों की सवारी अक्सर अच्छी नहीं होती है। पाकिस्तान के साथ सीन ये है कि दो नहीं बल्कि कई नावों में उछल उछल कर पाकिस्तान सवारी करता है। जब मन हुआ इसमें, और जब दूसरी नाव डूबने लगी या हिलने लगी तो तीसरे में, जहाँ फायदा वहीं घूम जाओ वाला सिद्धांत है। पर यह सिद्धांत हर समय काम नहीं आता है। एक चीज आपने देखा, लगभग सबने हाँ कह दिया या ना कह दिया डोनाल्ड ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर, लेकिन भारत ने अभी तक हाँ भी नहीं कहा है, ना भी नहीं कहा है, और भारत ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि भारत जल्दी ही अरब देशों के विदेश मंत्री की अगवानी करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही भारत में एक मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में अरब देश के विदेश मंत्री पहुंचेंगे। हो सकता है सऊदी अरब, मोरक्को, मिस्र, कतर, बहरीन, यूएई, इन सब के हो। चूंकि भारत के साथ ऐसा सीन है कि भारत अरब देशों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। खास करके यूएई की बात करें तो यूएई के साथ भी भारत बहुत अच्छे से जुड़ा है। हाल ही में एक बड़ी डील फाइनल हुई है। इसके अलावा इजराइल की बात करें तो इजराइल से भी भारत बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। इजराइल के PM जल्द ही भारत आ रहे हैं और भारत के PM को उन्होंने न्योता दिया है इजराइल आने के लिए। दोनों देशों के बीच में संबंध कितने गहरे हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत ने 78,217 करोड़ का डिफेंस डील फाइनल किया है या करने वाले हैं कथित तौर पर इजराइल के साथ, जिसमें मिसाइल से लेकर रॉकेट से लेकर कई सारी चीजों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। भारत इजराइल काफी नजदीक के सहयोगी हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जब एक बैठक होगी, इस बैठक के बाद भारत ये समझ लेना चाहता है कि उनके जो साझेदार हैं उनकी क्या राय है, और उसी राय के हिसाब से भारत फैसला लेगा कि गाजा के इस बोर्ड में शामिल होना है या नहीं शामिल होना है। खैर, लेकिन ये देखने को मिला कि पाकिस्तान ने बहुत जल्दबाजी कर दी और तुरंत से वो टेबल पर बैठ भी किया। अब $1 अरब का जुगाड़ भी लगाना है, पर इन सब के बीच में सबसे बड़ा झटका उसे यूएई ने दे दिया। यूएई को लेकर उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। यूएई के राष्ट्रपति जब भारत आए और भारत के साथ डिफेंस डील फाइनल हुई, और इस डिफेंस डील के फाइनल होते ही कहा गया कि सऊदी अरब को तुरंत फोन मिलाया पाकिस्तान के मंत्री इसाक डार ने और कहा कि सिर्फ चर्चा हुई है, कोई खास बात नहीं है। पर इस बीच भारत से जाते ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। मिडिल ईस्ट आई की इस रिपोर्ट के अनुसार यूएई ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभालने की डील से हाथ पीछे खींच लिया है। कहा जा रहा है कि यूएई ने अगस्त 2025 में पाकिस्तान की आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार के साथ एक फैसला किया था, एक सहमति जताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपके जो एयरपोर्ट होंगे उन्हें हम संभालेंगे, बदले में हम आपको पैसे देंगे। लेकिन अब वो
उस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। वैसे रिपोर्ट में डील फेल होने के पीछे किसी राजनीतिक मकसद का जिक्र नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फैसला उस वक्त हुआ है जब यूएई और सऊदी अरब के बीच में दरार चरम पर है, जिसकी गर्मी अब साउथ एशिया में महसूस की जा रही है। यूएई, भारत और इजराइल जिस तरीके से सैन्य संबंध बना रहे हैं, जिसमें भारत के रास्ते इजरायली हथियार खरीदना शामिल है। अब मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? इनका कहना है कि यूएई को हथियार चाहिए इजराइल का, लेकिन इजराइल से डायरेक्ट नहीं खरीदेगा, बल्कि भारत के रास्ते वो इजरायली हथियार खरीदेगा। मिडिल ईस्ट आई का कहना है कि यूएई ने ये फैसला उस वक्त लिया है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में डिफेंस पैक्ट साइन किया, जबकि यूएई ने पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन भारत के साथ नए डिफेंस डील साइन किए। कहा जा रहा है इस्लामाबाद के दोनों खाड़ी देशों के साथ आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ज्यादा करीबी संबंध होने के संकेत दिए। दोनों देशों ने सितंबर 2025 में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया और अब इसमें तुर्की भी शामिल होने जा रहा है। पाकिस्तान और यूएई के संबंध भी अभी तक अच्छे रहे हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत कारोबारी संबंध रहे हैं। खासकर कमर्शियल एविएशन सेक्टर में दोनों देशों के बीच सहयोग का इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में यूएई की बहुत सफल एमिरेट एयरलाइंस को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। यूएई की गैक कंपनी के पास अफगानिस्तान के काबुल, हेरात, कंधार एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस देने का लाइसेंस है। पाकिस्तान की कभी शानदार रही नेशनल कैरियर अब लगातार घाटे में चल रही है। उसने हाल ही में पाकिस्तान टाइकून आरिफ हबीब के नेतृत्व वाले एक ग्रुप को बेच दिया। मिडिल ईस्ट का कहना है कि न्यूक्लियर हथियारों वाले पाकिस्तान ने लंबे समय से सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देने, उसमें हिस्सा लेने के लिए मिलिट्री अफसर और एडवाइजर भेजे हैं। बदले में रियाद ने इस्लामाबाद को फाइनेंशियल मदद की है। साल 2018 में उसने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की वित्तीय मदद की थी। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सऊदी अरब का अरबों अमेरिकी डॉलर जमा है, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने इस्लामाबाद के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, वैसे ही यूएई भारत के करीब आता हुआ दिख रहा है और जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये हैरान कर देने वाला है। भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हिंद महासागर, रेड सागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यूएई ने बनाया है। कल की डेट में अगर सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान एक इस्लामिक नाटो के तहत आ जाते हैं तो कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो भारत, यूएई, इजराइल ये एक साथ एक जगह दिखेंगे इस्लामिक नाटो के काट के रूप में। खैर, अब ये बड़ा आर्थिक झटका लगा है पाकिस्तान को। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा और क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।